Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? तो एपिसोड के स्टार्टिंग में एपिसोड 10 का रिकैप दिखाते हैं, जहाँ पे टेलबर्ट किंगडम के बॉर्डर्स पे बहुत सारे डीमंस आ गए थे और किंगडम को बचाने के लिए सारी वेलकरीज ब्लैक पैलाडिन के यूनिट की मदद करने के लिए गए होते हैं। फिर एपिसोड 11 स्टार्ट होता है और फ्लोरियो सैची से कह रहा होता है कि तुम अपने मैजिक को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो, शायद तुम कंट्रोल स्किल्स सीख सकते हो। सैची अपनी तारीफ सुन के शर्मा रहा होता है, तभी उसके पास एंडलेस हेल्थ स्किल आ जाता है। सैची सोच रहा होता है कि स्किल का नाम सुन के लगता नहीं है कि मैं अपने मैजिक को कंट्रोल कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे गसल और एरिस आ जाते हैं और सैची से कहते हैं कि लगता है कि तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो। सैची उनसे पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं, तो वो बताते हैं कि हम एक इंसान को किंग से मिलवाने के लिए लाए हैं। तभी वो आदमी वहाँ पे आता है और फ्लोरियो उससे पूछता है कि आप महान जादूगर बारनबस है ना, तो वो हाँ कहता है। तो सैची फ्लोरियो से पूछता है कि ये कौन है। फ्लोरियो को सैची पे गुस्सा आ जाता है और वो सैची को बताता है कि ये दुनिया के महान जादूगर हैं और इन्होंने सभी तरह के मैजिक को मास्टर कर रखा है। फ्लोरियो बारनबस को बताता है कि मैंने आपके 3 बुक खरीदे हैं, एक पढ़ने के लिए, दूसरा संभाल के रखने के लिए और तीसरा शेयर करने के लिए। तो बारनबस कहते हैं कि इन सब बातों से तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होगा। फ्लोरियो उनसे पूछता है कि आपको मेरे बारे में पता है क्या। तो बारनबस कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। फ्लोरियो ये सुन के खुशी के मारे रोने लगता है और कहता है कि मुझे अपने लाइफ में अब कोई भी गम नहीं है। सैची सोच रहा होता है कि इतना महान जादूगर यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर किंग रैंजे को दिखाते हैं, जो गसल और एरिस से कह रहा होता है कि बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई है, तुम पहले जैसे थे अभी भी बिल्कुल वैसे ही हो। तभी वहाँ पे बारनबस आते हैं और रैंजे उन्हें देख के कहता है कि टीचर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो सैची फ्लोरियो से पूछता है कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तो फ्लोरियो बताता है कि बारनबस किंग के टीचर थे। रैंजे बारनबस से पूछता है कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। तो बारनबस बोलते हैं कि मेरे एकेडमी में पिछले कुछ दिनों से प्रॉब्लम चल रहा है। फ्लोरियो सैची को बताता है कि ये बारबेडोर एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। फिर बारबेडोर एकेडमी को दिखाते हैं, जहाँ पे कनाजुकी 4 गार्ड से लड़ाई कर रही होती है और उन्हें आसानी से हरा देती है। वो वहाँ से जा रही होती है और सभी बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं। सीन चेंज होता है और रैंजे बारनबस से पूछता है कि आप यहाँ पे काइजर एम्पायर के नए हीरोज को आपके एकेडमी में डालने के बारे में बात करने के लिए आए हैं क्या। तो वो कहता है कि तुमने सही कहा, जब से वो हीरोज मेरे एकेडमी में आए हैं तब से मेरे एकेडमी में प्रॉब्लम बढ़ गए हैं। तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है और बताता है कि हमें फॉरेस्ट गार्ड से एक मैसेज मिला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि टेलबर्ट के बॉर्डर के पास बहुत सारे डीमंस आ रहे हैं। तो रैंजे उससे पूछता है कि कितने हैं, तो वो बताता है कि 5000 के आसपास हैं और सभी बॉस लेवल के हैं। रैंजे ये सुन के शॉक हो जाता है। बारनबस कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, टेलबर्ट के पास तो वेलकरीज है ना। तो रैंजे उन्हें बताता है कि सारे वेलकरीज बॉर्डर्स पे डीमंस से लड़ने के लिए गए हैं। फिर सारी वेलकरीज को दिखाते हैं और ब्लैक पैलाडिन लुइस से कहता है कि तुम्हारे आने से पहले मैंने बहुत सारे डीमंस को मारा था, पर उनका नंबर कम ही नहीं हो रहा है। तो लुइस कहती है कि फिर हमें अपने पूरे पावर के साथ अटैक करना होगा, जिससे वो रिकवर ना हो सके। लुइस अपना वाटर गॉड का तलवार निकालती है और वॉर स्टार्ट हो जाता है। लुइस वाटर गॉड स्लैश का यूज करके डीमंस को मारने लगती है और सारी वेलकरीज भी डीमंस से लड़ रही होती हैं। ब्लैक पैलाडिन भी डीमंस को मार रहा होता है। तभी क्लॉडिया लुइस को बताती है कि हमें मैसेज मिला है कि बहुत सारे डीमंस कैपिटल पे हमला करने के लिए बढ़ रहे हैं। फिर हीलियो और कैरिस बात कर रहे होते हैं और हीलियो बोलता है कि हमने ब्लैक पैलाडिन और वेलकरीज को बॉर्डर्स पे बिजी कर दिया है। तो कैरिस कहता है कि टेलबर्ट में अब कोई भी स्ट्रॉन्ग सोल्जर नहीं बचा है, इसलिए वो आसानी से हार जाएंगे। तो हीलियो कहता है कि लेकिन कुछ लोग हैं जो प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो कैरिस कहता है कि लेकिन वो हमारे आर्मी के सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। सीन चेंज होता है और एटोरिया कह रही होती है कि मैं बहुत टाइम से एडवेंचरर हूँ, पर मैंने इतने ज़्यादा डीमंस को एक साथ नहीं देखा है। तो सैची कहता है वो भी सब बॉस लेवल के हैं। सारिया सैची से कहती है कि पूरे पावर का यूज करके हम लड़ेंगे। तो सैची सोच रहा होता है कि सारिया ह्यूमन फॉर्म में कैसे लड़ेगी। तभी लुलू ने सैची से कहती है कि मुझे डर लग रहा है। तो सैची कहता है कि इस सिचुएशन में तो किसी को भी डर लग सकता है। तो वो कहती है कि अगर हम हार गए तो मुझे कोई भी अच्छा खाना खाने नहीं मिलेगा। तो सैची कहता है कि तुम इस बात से डर रही थी। तो लुलू ने कहती है कि मैं उन सभी डीमंस को बुरी तरीके से मारूंगी
ओलिगा सैची से कहती है कि मैं भी लड़ाई में शामिल होना चाहती हूँ। तो सैची कहता है कि ठीक है, पर तुम ज्यादा मत लड़ना। तभी वहाँ पे एडवेंचर गिल्ड के बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि हम उन डीमंस को हराएंगे। तभी वो डीमंस टेलबर्ट की तरफ बढ़ने लगते हैं और गसल सबको उसे फॉलो करने के लिए कहता है और वो अपना पूरा पावर का यूज करके लड़ाई करने लगता है। बाकी सभी लड़ाई में चले जाते हैं तो सैची कहता है कि मुझे भी जाना पड़ेगा। तो बारनाबस सैची को रोक के कहता है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं से लड़ाई देखो। गसल अपने मसल की पावर की मदद से डीमंस को आसानी से मार रहा होता है। सैची उसका पावर देख के शॉक हो जाता है। तो बारनाबस कहता है कि वो गिल्ड का मास्टर ऐसे ही नहीं बन गया है। फिर एरिस को दिखाते हैं जो डीमंस को टॉर्चर करके मार रही होती है। फिर बाकी गिल्ड मेंबर्स को दिखाते हैं और वो भी डीमंस को मार रहे होते हैं। क्लॉड भी टेलबर्ट की आर्मी के साथ डीमंस से लड़ रहा होता है। फिर वो 3 गिल्ड मेंबर्स को दिखाते हैं जिन्होंने सैची को पहले परेशान किया था और वो अपने रोज क्लैन का सीक्रेट आर्ट टेक्निक का यूज करके डीमन से लड़ रहे होते हैं। नोआद बीस्ट किंग से लड़ रहा होता है और वो उसे आसानी से मार देता है। सैची कहता है कि नोआद तो एक कैफे ओनर था ना। तो रेंजे कहता है कि वो एक लेजेंडरी असैसिन है। सारिया अपना एक हाथ गोरिल्ला का बना के डीमन से लड़ रही होती है। एटोरिया एक आइस मैजिक जिसका नाम आइस प्रिजन होता है उसका यूज करके डीमन को मारती है। बारनेबस ये देख के कहता है कि ये तो हाईएस्ट ग्रेड का आइस स्पेल है। लुलू ने डीमन से कह रही होती है कि अगर तुम मेरे और मेरे खाने के बीच में आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और वो डीमंस को मार रही होती है। ओलिगा भी लड़ाई कर रही होती है। तभी बारनेबस केओस रेन मैजिक का यूज करके डीमंस को मारता है, लेकिन उनका नंबर कम नहीं हो रहा होता है। तो वो केओस टोर्नेडो स्पेल का यूज करता है और सभी डीमंस एक टोर्नेडो में खींचे चले जाते हैं। सैची सोच रहा होता है कि ये भी मेरी तरह एक मॉन्स्टर ही है। सैची बोल रहा होता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी और लड़ाई खत्म भी हो गई। तभी वहाँ पे और मॉन्स्टर्स आने लगते हैं जो बिग बॉस लेवल के होते हैं और वो नंबर्स में डबल होते हैं। सैची बोलता है कि असली बैटल अभी स्टार्ट होने वाली है और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. और ये है एपिसोड 12 का प्रीव्यू। 魔物たちとの戦いもいよいよクライマックス。そして訪れる別れの時。次回知らないうちに最終回。聖一、サリアはずーっと聖一と一緒だよ。